सागवाड़ा क्षेत्र के नालंदा नगरी खड़गदा गांव में हनुमान जन्मोत्सव पर आस्था का सैलाब, आदिवासी संस्कृति और सनातन परंपरा का भव्य संगम। सागवाड़ा क्षेत्र के खड़गदा गांव में स्थित क्षेत्रपाल मंदिर में इस बार हनुमान जन्मोत्सव आस्था, परंपरा और संस्कृति के अद्भुत संगम के रूप में मनाया गया। मानो पूरा क्षेत्र भक्ति में डूब गया हो और वातावरण पूरी राम भक्ति की गूंज में सुनाई दे रही हो। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सबरी के बेरों से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया था, ठीक उसी तरह इस आयोजन में भारतीय सनातन संस्कृति की झलक ने हर किसी का मन मोह लिया। मंदिर परिसर में आदिवासी संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा से सजे ग्रामीण ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की मधुर धुन के साथ आगे बढ़ते नजर आए। साधु संतों का भव्य स्वागत भी किया गया, जिनकी उपस्थिति ने पूरे आयोजन को और भी भव्य बना दिया। इसी दौरान नारी शक्ति का भी अद्भुत स्वरूप देखने को मिला। महिलाओं ने सिर पर कलश यात्रा धारण कर भव्य कलश यात्रा निकाली और मंगल गीतों के साथ पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। दोपहर के समय क्षेत्र के रक्षक भगवान श्री क्षेत्रपाल जी को रजत पालकी में विराजित कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मोरन नदी के तट पर पहुंची। वहां हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान क्षेत्रपाल के एक दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ पड़े। चाहे जनप्रतिनिधि हो, व्यापारी हो या आमजन, हर वर्ग के लोग भक्ति में लीन नजर आए। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें पूरे मार्ग को में देखने मिली। पालकी यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, जयकारों की आवाज और भक्तों के नृत्य पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहा था। आगे युवा नृत्य करते हुए चल रहे थे, पीछे महिलाएं मंगल गीत गाते हुए यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। इस भव्य आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से आए संतों की गरिमामय उपस्थिति भी रही, जिसने इस महोत्सव को और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज विशेष श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इस पर आप बता रहे तो इस विषय को क्या कहना आपका? मैं सबसे पहले तो क्षेत्रपाल भगवान को प्रणाम करता हूँ। साथ ही यहाँ हमने दर्शन किए। आज राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस कार्यक्रम को लेकर के मैं आज खड़गदा में आया हूँ। मैं वागड़ क्षेत्र की अमन और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा वागड़ समृद्ध रहे और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको देखा जाए तो आज यहाँ पर मेला पड़ा है और हजारों की संख्या में लोग आए हैं। जैसे तीर्थ में जाते वैसे यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। तो वागड़ में हमारी जो परंपरा है, हमारी पुरानी परंपरा है, बाप दादाओं की परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कि आप कितनी देवी अपने धाम का भ्रमण किया? देखिए,
आज सुबह ही मैंने करड़िया हनुमान जी के दर्शन किए थे। हनुमान जयंती के इस अवसर पर मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। पूरे काठल क्षेत्र का दौरा करते हुए मैं वापस यहाँ खड़गदा यहाँ पर पहुँचा हूँ। दादा क्षेत्रपाल दादा के दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके मुझे बहुत ही आनंद का अनुभूति हुई है। ऐसे अवसर पर खड़गदा में मेला भरता है और मेले में सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। सनातन संस्कृति का प्रमुख स्थान क्षेत्रपाल दादाजी का है और यहाँ पर जैन मंदिर के अंदर महावीर भगवान की मूर्ति भी है, उनके भी दर्शन करते हैं। और आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन बड़े उत्साहपूर्वक, और यहाँ पर लोगों के जो भावनाएं यहाँ पर प्रकट हो रही है। यहाँ के संत भी आए हुए हैं, भगत लोग भी आए हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। बड़े उत्साह और उमंग के साथ में यह मेला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की विकास समिति बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पर नाथू दादा जो यहाँ पर इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने व्रत लेकर के दिन का 200-500 रुपया या 1000 रुपया नहीं देता हूँ, किसी से दान नहीं लेता हूँ, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस प्रकार का व्रत लेकर के इस क्षेत्रपाल दादा के परिसर को विकास किया है। और उस समय में विद्या निकेतन संस्थान के अंदर था, मेरा भी लक्ष्य था कि मैं संस्था के अंदर बहुत अच्छा काम करूँ, हम दोनों मिलते थे। वो याद मुझे या हनुमान दादा के दर्शन करके मुझे याद आता है और दादा को स्मरण करते हुए हम दोनों इसमें लगे रहते अपने अपने काम में, तो उनकी याद आ रही है मुझे। और ऐसे अवसर पर यह बहुत अच्छा, आज हनुमान जयंती के अवसर पर मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला है और बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। और साथ ही खड़गदा गांव के मोरन नदी पर यहाँ पर श्री CR पाटिल जी हमारे मित्र हैं, मैं सांसद था इनके साथ में, और यहाँ का बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को और CR पाटिल जी को बुलाया था। ऐसे अवसर पर मैंने आग्रह किया था इनको कि ये मोरन नदी का विकास, स्वच्छता का विकास, कमलेश भाई शास्त्री ने कथा का आयोजन करके इसको प्रारंभ किया था। यहाँ के लोगों ने भी 1-2-3 करोड़ रुपया लगभग सहयोग राशि प्राप्त करके शुरुआत की थी। सरकार ने इसको, हमारे बात को, निवेदन को संज्ञान में लाया और उस समय CR पाटिल अपना उद्बोधन को खत्म कर चुके थे, लेकिन वापस कुर्सी से मैंने वापस उठाया कि यहाँ पर एक घोषणा जरूर होनी चाहिए मोरन नदी के अंदर बहुत अच्छा यहाँ विकास होगा, क्षेत्रपाल दादा का सुंदर एक अच्छा स्थान है। और तो उन्होंने उसी समय 50 लाख की DPR बना करके यहाँ भेजो, हम उसको स्वीकृति देंगे। तो मुझे खुशी है इस बार यहाँ पर 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ इन्होंने प्रदान की है और इससे भी 200-300 करोड़ रुपए का यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन इस नदी के घाट हरिद्वार की तरह, बेणेश्वर धाम की तरह यहाँ पर आस्था का केंद्र बने, इस दृष्टि से ये विकास का काम किया है। ये बहुत बड़ा अनुकरणीय काम हुआ है। इसलिए आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री जी को और CR पाटिल जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, और इनको मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अवसर मुझे भी इनसे चर्चा करने का, विकास की यहाँ पर राशि यहाँ घोषणा कराने में अवसर प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।